पधर हिमाचल प्रदेश का एक शांत और हरा भरा गांव था। चारों ओर पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटी और घने जंगल फैले हुए थे। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। दिन में यहाँ का वातावरण हमेशा खुशनुमा और शांति से भरा रहता, लेकिन रात का समय आते ही गांव की हवा में कुछ रहस्यमय सा महसूस होने लगता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पधर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जो बहुत सालों से खंडहर बन चुकी थी। लोग बताते थे कि उस हवेली के पास कोई आत्मा बसी हुई थी जो रात के समय वहां शराब पीने आता था। हालांकि कई सालों से किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस भूत के बारे में कई अफवाहें गांव में फैल चुकी थी। कहा जाता था कि ये भूत कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात को हवेली से शराब की गंध जरूर आती थी। कई बार गांव के लोग सुनते थे कि कोई नशे में धुत होकर बड़बड़ाता था। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्हें हवेली से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी थीं। इसके बावजूद गांव के लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वे समझते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए नहीं था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान, जिनमें राजू, सुरेश और अमन शामिल थे, फैसला करते हैं कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे सोचते हैं कि अगर हवेली में कुछ गड़बड़ है तो वे उस भूत का सामना करेंगे और गांव को फिर से शांति दिलाएंगे। इसलिए एक रात, जब चांद पूरा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी, वे तीनों अपना सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वह रात थी जब पधर में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। राजू, सुरेश और अमन तीनों जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ये कोई सामान्य ठंडक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अनदेखी शक्ति मौजूद हो। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में थी और बहुत पुरानी दिख रही थी। उसकी टूटी फूटी दीवारें और जाले से भरी खिड़कियां उसे और डरावना बना रही थीं। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू उनके नथुनों में भर गई। ये गंध सड़ी हुई शराब की तरह थी। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें भी ये बदबू आ रही है? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है ये वही जगह है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। अचानक हवेली के अंदर एक कोने से हल्की सी हंसी की आवाज आई। तीनों एकदम से रुक गए। राजू ने धीरे से अपनी टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सिर्फ हमारा भ्रम हो सकता है, राजू ने खुद को दिलासा दिया, लेकिन सुरेश को ऐसा नहीं लग रहा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। फर्श लकड़ी का था और हर कदम पर चरमरा रहा था। दीवारों पर पुरानी पिंग्स टंगी थीं, जिनके चेहरे घूरते से लग रहे थे। कमरे में जगह जगह शराब की टूटी बोतलें बिखरी हुई थीं। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अमन ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राजू ने इनकार किया। नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। और तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। क्या सच में यहां कोई था, या यह सिर्फ उनका भ्रम था? हवेली के अंदर अचानक आई उस आवाज ने राजू, सुरेश और अमन के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वे ठिठक कर खड़े हो गए। उनकी टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाने लगी। कमरे की दीवारों से उनकी तेज सांसों की गूंज टकराने लगी। ये आवाज कैसी थी? अमन ने घबराकर फुसफुसाया। राजू ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। तीनों ने कान लगाकर सुना। अब आवाज और पास आती जा रही थी, मानो कोई शराब के नशे में डगमगाते कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कौन है वहां? सुरेश ने हिम्मत करके जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी अंधेरे कमरे के कोने से एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह परछाई पहले स्थिर खड़ी रही, फिर अचानक जोर से हंसी गूंज उठी। एक नशे में धुत हंसी जो शरीर में कंपी पैदा कर दे। अमन ने डरकर पीछे हटते हुए कहा, भाई, ये जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। राजू भी डर तो गया था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई भूत था। वह धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से आगे बढ़ी, और जैसे ही रोशनी पूरी तरह से उस कोने पर पड़ी, उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी शराब की बोतल थी। वह एक भूत की तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। वह अचानक जोर से चिल्लाया, मेरी शराब, मुझे शराब चाहिए। और अगले ही पल वह उनकी ओर दौड़ी रहेगा।
राजू, सुरेश और अमन के शरीर जैसे जड़ हो गए। वह भयानक प्रेत जिसकी लाल चमकती आंखें थीं, शराब की बोतल हाथ में लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और पागलपन था। भागो, भागो, सुरेश ने चीखते हुए कहा और तीनों उल्टे पांव भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फंस गए। अमन की आवाज कांप रही थी। वह भूत अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, मानो वह नशे में हो। मुझे शराब चाहिए, मेरी शराब कहाँ है? भूत ने गहरी आवाज में कहा। राजू ने कांपते हुए कहा, हमारे पास कोई शराब नहीं है। भूत अचानक रुक गया। वह गहरी सांसें लेने लगा, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। मुझे शराब चाहिए, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी। तभी हवेली के एक कोने से एक और आवाज आई। ये एक बूढ़े आदमी की आवाज थी। रुको। राजू, सुरेश और अमन ने चौंक कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलते हुए उनकी ओर आ रहा था। तुम लोगों को नहीं पता कि ये कौन है? उस बूढ़े ने पूछा। तीनों ने हैरान होकर सिर हिला दिया। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये इस गांव का एक पुराना जमींदार था जिसका नाम बलदेव सिंह। ये शराब का इतना आदी हो गया था कि शराब के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। एक दिन ये नशे में धुत होकर हवेली के कुएं में गिर गया और मर गया, लेकिन इसकी आत्मा आज भी शराब के लिए भटक रही है। भूत अब चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। राजू ने धीरे से पूछा, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बूढ़े व्यक्ति ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यही तो समस्या है। इसकी प्यास इतनी गहरी है कि इसे अब कोई चीज तृप्त नहीं कर सकती। उस रात हवेली में जो हुआ, उसने राजू, सुरेश और अमन के होश उड़ा दिए थे। वे जैसे तैसे हवेली से भागकर गांव लौटे, लेकिन उनकी हालत खराब थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव में जब लोगों को पता चला कि उन्होंने खूब पीने वाले भूत को खुद अपनी आंखों से देखा है, तो हर कोई सहम गया। गांव में अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि वह भूत अब गांव में आ जाएगा। कुछ ने कहा कि यह अपशकुन है। अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों ने पंचायत बुलाई। मुखिया जी, जो करीब 80 साल के थे, ने गंभीर स्वर में कहा, हमने हमेशा इस हवेली से दूरी बनाए रखी थी। अब ये भूत जाग चुका है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये गांव के लिए खतरा बन सकता है। गांव का पुजारी बोला, हमें इसे शांत करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। गांव से शराब की बोतलें अचानक गायब होने लगीं। चाहे दुकान हो या किसी के घर में रखी बोतल, सब कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। गांव के एक आदमी, महेश, जो खुद भी शराबी था, ने एक रात अजीब चीज देखी। वह देर रात अपने घर के बाहर बैठा था जब उसने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी शराब की बोतल उठा रही थी। हे भगवान, महेश ने डरकर चीखते हुए कहा। उसने देखा कि बोतल हवा में ऊपर उठी और फिर अपने आप टूट गई। गांव में दहशत और बढ़ गई। अब साफ हो चुका था, खूब पीने वाला भूत अब हवेली तक सीमित नहीं था। वह पूरे गांव में अपनी शराब की तलाश कर रहा था। अब भूत गांव तक पहुंच चुका है। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। लोग अब रात में घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में रखी सारी शराब रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थी। चाहे वह दुकान में हो, किसी के घर में, या यहां तक कि छुपा कर रखी गई हो, सुबह होते ही सारी बोतलें गायब मिलती। भूत अब हवेली से बाहर आ गया है। गांव के लोग एक दूसरे से फुसफुसाते। गांव के शराबी लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। वे सोचते थे कि कोई चोर उनकी शराब चुरा रहा है, लेकिन यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। गुप्त रूप से जांच करने का फैसला राजू, सुरेश और अमन को यह रहस्य समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे इस बारे में और पता लगाएंगे। हमें यह देखना होगा कि यह शराब कहाँ जा रही है, राजू ने कहा। वे तीनों एक रात गांव के सबसे बड़े शराबी महेश के घर के पास छुप गए। महेश हमेशा रात में शराब पीकर सो जाता था। उस रात भी उसने बोतल खोली और पीना शुरू किया। रात के करीब 2 बजे अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। टेबल पर रखी शराब की बोतल हल्के हल्के हिलने लगी। देखो, सुरेश फुसफुसाया। अचानक बोतल हवा में उठ गई, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर बोतल अपने आप झुकने लगी, जैसे कोई उसे पी रहा हो। हे भगवान, अमन के मुंह से निकला। बोतल धीरे धीरे खाली हो गई और फिर जमीन पर गिर गई। भूत की शराब की प्यास, राजू ने धीरे से कहा। अब तो साफ हो गया, यह भूत सिर्फ शराब पीने के लिए गांव में घूम रहा है। लेकिन सवाल यह था, अगर यह भूत अब पूरे गांव में घूमने लगा था, तो क्या वह सिर्फ शराब पर रुकेगा या आगे कुछ और भी करेगा?
अगली सुबह गांव के मंदिर के बाहर एक भयानक संदेश लिखा मिला, मुझे और शराब दो, नहीं तो ये गांव बर्बाद कर दूंगा। अब तो पूरा गांव दहशत में था। क्या अब ये भूत और खतरनाक होने वाला था? गांव में जैसे सन्नाटा छा गया था। मंदिर के बाहर लिखे उस भयानक संदेश ने सबकी रूह कंपा दी थी। मुझे और शराब दो, नहीं तो ये गांव बर्बाद कर दूंगा। अब यह साफ हो चुका था कि खूब पीने वाला भूत सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था। उसकी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरा गांव तबाह कर सकता था। गांव के लोग दहशत में, गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपनी सारी शराब मंदिर में रख दी ताकि भूत संतुष्ट हो जाए। लेकिन यह भी कोई हल नहीं था, क्योंकि जितनी शराब गांव में रखी जाती, अगली सुबह वह गायब हो जाती। पंडित जी का समाधान। गांव के पुजारी पंडित शिवनारायण, जो तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे, उन्होंने गांव वालों को बुलाया। यह आत्मा बहुत पीड़ा में है। इसे कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो इसे इस संसार से मुक्त नहीं होने दे रहा। हमें इसे समझना होगा, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। राजू, सुरेश और अमन अब भी भूत के रहस्य को सुलझाने में लगे थे। उस रात तीनों ने फैसला किया कि वे भूत का पीछा करेंगे। उन्होंने देखा कि रात के ठीक 2 बजे हवा में हलचल होने लगी। मंदिर में रखी शराब की बोतलें अपने आप ऊपर उठ गई और धीरे धीरे गांव के बाहर जाने लगी। चलो देखते हैं कि यह कहां जा रहा है, राजू ने फुसफुसाया। वे धीरे धीरे उस रहस्यमय शक्ति के पीछे चलने लगे। शराब की बोतलें हवेली की ओर जा रही थीं। हवेली में एक और भयानक रहस्य। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे, दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। वहां बलदेव सिन्हा का भूत बैठा था और उसके सामने ढेर सारी शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सामने एक पुरानी पड़ी हुई डायरी थी। राजू ने धीरे से कहा, क्या इस डायरी में इसका राज छिपा है? क्या इस डायरी में भूत के पिछले जीवन का कोई भयानक सच छुपा था? राजू, सुरेश और अमन की आंखें उस पुरानी धूल भरी डायरी पर टिक गई जो हवेली के फर्श पर पड़ी थी। चारों ओर बिखरी शराब की खाली बोतलों के बीच बलदेव सिन्हा का भूत बैठा था। उसकी लाल जलती आंखें उन्हें घूर रही थी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। राजू ने धीरे धीरे आगे बढ़कर डायरी उठाई। जब उसने पहला पन्ना पलटा तो धूल का एक गुबार उड़ा और अचानक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बलदेव सिन्हा की आखिरी रात, भूत बनने की कहानी। डायरी के अनुसार बलदेव सिंह एक समय गांव का सबसे अमीर और ताकतवर जमींदार था, लेकिन उसकी एक बुरी लत थी, शराब। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। उसका नौकर रघु उसका सबसे करीबी आदमी था, लेकिन रघु के मन में जहर था। वह चाहता था कि बलदेव सिन्हा की सारी दौलत उसकी हो जाए। एक रात रघु ने बलदेव सिन्हा को बहुत अधिक शराब पिलाई। जब वह नशे में धुत हो गया तो रघु ने उसे पकड़कर हवेली के कुएं में धक्का दे दिया। मैंने उसे खुद मरते देखा। वह चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे शराब चाहिए। लेकिन मैं हंसता रहा। डायरी में लिखा था। राजू, सुरेश और अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो इसका मतलब बलदेव सिन्हा की आत्मा बदला लेना चाहती है? सुरेश ने धीरे से कहा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, हाँ हाँ। तीनों ने डरकर ऊपर देखा। बलदेव सिंह का भूत अब गुस्से से कांप रहा था। बलदेव सिंह की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे मेरा बदला चाहिए, मुझे रघु चाहिए। राजू कांपते हुए बोला, रघु अब जिंदा नहीं है, वह तो सालों पहले मर चुका है। भूत की आंखों में आग सी जल उठी। तो फिर मेरा बदला कौन लेगा? मैं चैन से नहीं रह सकता। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। गांव पर खतरा। अगर भूत की आत्मा को शांति नहीं मिली तो वह पूरे गांव में तबाही मचा सकता था। क्या अब कोई रास्ता बचा था? बलदेव सिन्हा का भूत अब पूरी तरह से उग्र हो चुका था। उसकी गूंजती हुई आवाज हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, मुझे मेरा बदला चाहिए। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक रहगोश की सजा नहीं मिलती। राजू, सुरेश और अमन कांप रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के पुजारी पंडित शिवनारायण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत एक उपाय सुझाया। अगर रघु अब इस दुनिया में नहीं है तो हमें बलदेव सिन्हा की आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर बलदेव सिन्हा की आत्मा को विश्वास दिलाया जाए कि रघु को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है तो वह शांत हो सकती है। राजू ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा रामस्वरूप से पूछा, रघु के साथ क्या हुआ था?
दादा रामस्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु ने बलदेव सिन्हा को कुएं में गिराकर उसकी हत्या की थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह खुद भी उसी हवेली में एक रहस्यमय मौत मरा। लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ ने कहा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मार डाला। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या भूत इस सच्चाई को स्वीकार करेगा? पंडित जी ने कहा, हमें हवेली में जाकर बलदेव सिन्हा की आत्मा को समझाना होगा। अगर वह मान गया तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, अगर नहीं तो तबाही निश्चित है। आखिरी रात का सामना। उस रात पूरा गांव डर के साए में था। राजू, सुरेश, अमन और पंडित जी हवेली पहुंचे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक हवेली के अंदर की लाइटें बुझ गई, ठंडी हवा चलने लगी और फिर बलदेव सिंह का भूत प्रकट हुआ। आंखें जल रही थीं। क्या तुम मुझे मेरा बदला दिलाने आए हो? उसने गुस्से से पूछा। राजू ने कांपते हुए कहा, रघु को भी उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, उसे भी एक दर्दनाक मौत मिली थी। अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भूत की आंखों में एक पल के लिए संदेह उभरा, क्या आत्मा मुक्त होगी या गांव पर कहर टूटेगा? हवेली के अंदर सन्नाटा था। बलदेव सिंह का भूत हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। राजू, सुरेश, अमन और पंडित शिवनारायण डर के बावजूद खड़े रहे। पंडित जी ने फिर कहा, बलदेव सिंह, तुम्हारे हत्यारे को उसकी सजा मिल चुकी है, अब तुम्हें इस दुनिया से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन भूत अब भी गुस्से में था। अगर रघु मर चुका है तो वह यहां क्यों नहीं आया? मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। रघु की आत्मा का आह्वान। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के चारों ओर हवाएं तेज होने लगीं। अचानक एक और काली परछाई प्रकट हुई। यह रघु की आत्मा थी। रघु की आत्मा कांप रही थी, भयभीत थी। वह बलदेव सिंह के सामने झुक गई। मुझे माफ कर दो, मैं लोभ में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन फिर खुद भी मौत के मुंह में चला गया। पिछले कई सालों से मेरी आत्मा भी भटक रही है। बलदेव सिन्हा कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। पंडित जी ने एक और मंत्र पढ़ा। चारों ओर सफेद प्रकाश फैलने लगा। बलदेव सिन्हा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। मेरी प्यास बुझ चुकी है, इतना कहकर बलदेव सिन्हा की आत्मा हवा में विलीन हो गई। रघु की आत्मा भी रोशनी में समा गई। गांव में शांति लौट आई। इसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने बलदेव सिन्हा के नाम से एक छोटा मंदिर बनवाया और वहां रोज दिया जलाने लगे। सबसे बड़ी बात, गांव में शराब पीने की आदत धीरे धीरे खत्म हो गई। राजू, सुरेश और अमन ने राहत की सांस ली। खूब पीने वाला भूत अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था।